रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के बाद आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। हालांकि पूरी दुनिया में ही मनाई जाएगी। लोग ईदगाह का रुख कर रहे हैं, जहां वो नमाज पढ़ेंगे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी देंगे। आज का दिन अमित बड़ा ही खास है क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है। लोगों ने भी अभी से लिस्ट बना ली है कि उन्हें गोल्ड की कौन कौन सी चीजें खरीदनी है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसमें शायद आप भी हो। और देखिए, त्योहार कोई भी हो, एक चीज तो कॉमन होती है और वो है कि खुशी के साथ साथ खाने पीने के लिए लजीज पकवान। अब जैसे ईद के त्योहार को ही ले लीजिए, आज लोग जमकर शीर खुरमा और सेवइयों का लुत्फ उठाएंगे और मीठे से अगर मन भर जाएगा ना तो एक से बढ़कर एक चटपटे आइटम्स भी सर्व होंगे। लेकिन ज्योत्सना, यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि 29 दिन के बाद आप रोजे के बाद जब खाना खाते हैं तो आपको कुछ एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि बहुत से लोग मीठा तला भुना इतना खा लेते हैं कि शाम होते होते पेट पकड़कर घूमते नजर आते हैं। समझ गए होंगे आप। और वो लोग इसे मामूली पेट दर्द समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो इसी लापरवाही का नतीजा ये है कि देश में 100 में से 99 लोग गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की परेशानी झेल रहे हैं। और बदहजमी को मामूली मानकर हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त रहते इसका इलाज ना हुआ तो आगे चलकर अल्सर, IBS, कोलाइटिस और जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं ना, वो हो सकती हैं। हार्ट शुगर के मरीजों को लगातार रहने वाली कब्ज जानलेवा हो सकती है। मामूली गैस हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती है। डरा नहीं रहे, सचेत कर रहे। और सिर्फ यही नहीं है कि नई स्टडी की माने तो कब्ज से बड़ी आंत का टीबी और इंटेस्टाइनल कैंसर तक हो सकता है। अब इन सभी परेशानियों से बचना बहुत जरूरी है। जबान के स्वाद पर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। हेल्दी फूड खाएं। ईद पर अगर मीठा तला भुना खाना भी है तो लिमिट में खाएं, मॉडरेशन में खाएं। और सबसे जरूरी है योगा अभ्यास करें। और योग कराने के लिए स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन से योगा अभ्यास करने चाहिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अक्षय तृतीया, ईद की शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत अमित भाई आपको भी, ज्योत्सना जी और हमारे हुसैन भाई जो आज के अभी नमाज मना के रहे हैं। बाद पूरा यह जो पूर्णता है आज ईद की, अपने ईद मना रहे, उपवास की, रोजे की। और इसका एक प्रोसेस है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाईयत हो, पूरी दुनिया में। और अब तो जो भगवान को नहीं मानते वो भी इंटरमिटेंट उपवास के नाम पर अलग अलग प्रकार के उपवास को महिमा देते हैं, जो कि हमारे ऑटोफैजी जो प्रोसेस है उसको सुधारता है और शरीर के अंदर ही रोगों के निराकरण की, उनके निवारण की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर आज जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं भी कर रहे हैं हमारे कुछ स्वास्थ्य साधक और सभी हेल्थ सीकर्स हमारे साथ प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। और आज हम पेट की 10 तरह की बीमारियां हैं, उसके लिए जो बैठ सके पद्मासन में आगे बैठ करके ऐसे झुक जाए, श्वास बाहर छोड़ करके योग मुद्रासन। और जो पद्मासन में न बैठ पाए वो ऐसे ही सुखासन में बैठ जाए या वज्रासन में बैठ करके आगे झुक जाए। कब्ज, कोलाइटिस, गैस, एसिडिटी, अपचन, मंदाग्नि, खाया पिया शरीर में लगता नहीं, किसी को शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है। और इसके लिए ये सामने दूधी घास, दूर्वा घास और अब पहला भूमि आंवला भी आ चुका है। ये भूमि आंवला, ये दूधी घास, ये संजीवनी घास, बाकी तो हम बहुत कुछ बताते ही हैं। पुनर्नवा है, मकोई है और ये अतिबला बड़ी ज़बरदस्त है। इसके पत्ते खाने से भयंकर पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो ये पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई, इन सब के बारे में आज बताएंगे एक एक करके। और ये बकरी का दूध तो पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी हम बताते हैं। और सारे लिवोग्रिट, लिवामृत से लेकर के कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, कुटच, घनवटी, कोटजारिष्ट से लेकर के बहुत कुछ बताएंगे। मंडूक आसन से लेकर के यात्रा शुरू कर रहे, मैं कह रहा हूँ मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक आज 10-12 आसन कराएंगे, साथ में प्राणायाम भी बताएंगे। और वो घरेलू उपाय, होम रेमेडी बता करके
छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोगों को आज ढाएंगे और सबका डाइजेशन सुपर हिट बनाएंगे मेरे भाई। बिल्कुल अमित स्वामी जी। ज्योत्सना और हमारे शो पे तो हम अक्सर हर एक त्योहार मनाते हैं और आज हम ईद भी मनाएंगे और अक्षय तृतीया के बारे में भी हम आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन स्वामी जी, रमजान में पूरे 29 दिन रोजे रखने के बाद बहुत से लोग आज खाने का ओवरडोज का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो एक ख्वाहिश होती है ना अलग अलग चीजें खाने की, वो आज पूरा करेंगे। तो पहले शीर खुरमा, सेवैयां, हर तरह का मीठा खाएंगे, फिर चटपटे आइटम्स का स्वाद भी लोग लेते हैं और शाम होते होते फिर क्या होता है कि ना पेट को पकड़ जाते हैं, फिर घूमते रहते हैं, एसिडिटी, पेट में दर्द, भारीपन शिकायत करते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए इंस्टेंट रिलीफ दिलाने के भी कुछ उपाय बता दीजिए ताकि खाना भी खा लें और उसके बाद उनको रिलीफ भी मिल जाए। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये है कि एक तो जब पेट में गैस बन जाए तो ये गैस हर चूर्ण हमने सामने इसीलिए रखा हुआ है। गैस हर चूर्ण खा ले 2-3 ग्राम, गैस एकदम से रिलीज हो जाती है। नहीं तो गैस के कारण से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट पर भी दबाव आता है और बुरा हाल हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। दही में या छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक, इसीलिए आज ये सारे चूर्ण हमने रखे हुए, चूर्ण, वटी, पाक, अवले। और फिर रात को आज त्रिफला जरूर ले लेना और जो ज़्यादा ही खा ले तो शुद्धि चूर्ण ले लेना। खाने के बाद थोड़ा सा एप्पल विनेगर या जामुन का सिरका खा लेना, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। द्राक्षा सव और कुमारिया सव, पुनर्नवारिष्ट। और किसी को कोलाइटिस बनता है, जैसे हमारे बालक पश्चिम बंगाल से हुआ है, क्या नाम तुम्हारी पत्नी का? शिप्रा। और तुम्हारा? ये अमर को तो था एंकोलॉजिंग, इसकी पत्नी को था कोलाइटिस। अब उसने प्राणायाम करके ही ठीक कर लिया। इसमें हम दूध, घी, मीठा बंद कर देते हैं कोलाइटिस होने पर, और कुटजारिष्ट और कुटज गणवटी खिला देते हैं। एकदम से जिनको आंव बनता है तुरंत बंद हो जाता है। तो मंडूकासन और शशकासन, योग मुद्रासन के साथ अद्मत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी बताएंगे। और ये बताना चाहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए, अब जैसे किसी को एसिडिटी बन गई खाते ही, तो क्या करें? तो एलोवेरा जूस पी ले। एलोवेरा जूस से, वीटग्रास से, लौकी के जूस से इंस्टेंट फायदा हो जाता है एसिडिटी में। अथवा कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी बराबर मात्रा में मिला करके घर में रख ही लिया करें। कभी भी किसी को एसिडिटी हो, एक ही डोज में एसिडिटी खत्म। सौंफ के पानी से एसिडिटी खत्म। फिर किसी को बहुत उपद्रव होने लगते हैं, तो क्या किया करें? ये वक्रासन के साथ साथ ना, देखो, पिंडली थोड़ी सी दबा दिया करें। तो पिंडली दबाने से, नाभि पर हींग लगाने से, ये बातें तो छोटी छोटी है। और एक बात और कहता हूँ भाई, ये सारे चीज़ें ना करने पड़े तो एक उपाय ये है कि जो भी खाना हो कम खाएं और थोड़ा सा आराम से, आहिस्ता आहिस्ता मुंह में सेवैया खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, कुछ भी मीठा खा रहे हैं, खुरमा टाइप खाते हैं, कुछ गुलगुला, कुछ मालपुआ टाइप खाते हैं, अलग अलग प्रकार की मुंह में पानी आता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जो भी मिठाई खानी है उसको मुंह में रखो, मुंह को, जुबान को बोलो जितना स्वाद लेना है 1-2 बार में ही ले लो, बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी घाटी के नीचे उतरा सब माटी हो जाता है। तो ये मैंने कई बार ट्राई किया है। देखो, हमारा तो डाइजेशन बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं 1 किलो तक मीठा खा सकता हूँ। गांव में शर्त लगा के लड्डू खाया करते थे, 20-20 लड्डू खा रखे हमने। तो ये बचपन की बात है। लेकिन अब मैं कहता हूँ, जुबान को बोलता हूँ, 1 अधिकतम 2 लड्डू मिलेंगे। जितना स्वाद लेना है 1-2 में ही ले ले, ज्यादा खाने को नहीं। ये तरीका बहुत अच्छा है। लड्डू हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, किसी को गोलगप्पा खाना हो, किसी को वो क्या रायते के साथ क्या पकौड़ा सा होता है, क्या वो दही बड़ा खाना हो, कुछ भी खाना हो। और ये गोलगप्पा भी मुंह पे रख लो और मुंह में पानी रख करके बोलो अगला नहीं मिलेगा। ले लो जितना भी मजा लेना, हमें तो ऐसा ही करना है। ज्यादा मजा लेने से मुझको सजा मिलती है। इसलिए मैं धीरे-धीरे खाता हूँ स्वामी जी। ऐसे, हाँ। अच्छा स्वामी जी, ये अस्वाद का व्रत है ये। माने जीभ के ऊपर विजय पानी है तो क्या करें? जी मेरी बहन ज्योत्सना।
स्वामी जी, ये तो इंस्टेंट गैस को उपाय एकदम की reduce बात हुई, करता अपने मन को कभी भी कर समझाने की सकते बात हुई, लेकिन सिर्फ उल्टा खान पान से ही नहीं बल्कि गर्मी बढ़ने की वजह से जो पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, पानी पीना हम कम कर देते हैं और अगर पीते भी हैं तो पसीने के रूप में वो बाहर निकल आता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और इन तमाम फैक्टर्स से डाइजेशन की परेशानी बढ़ती है। तो बढ़ती गर्मी में पाचन परफेक्ट रहे उसके लिए क्या करें? कौन कौन से योगाभ्यास, कौन कौन से उपाय? उसके लिए एक तो उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीटग्रास या लौकी का सेवन और सौंफ के पानी का सेवन, कोई भी एक चीज़ ले ले, व्हीटग्रास ले लिया, एलोवेरा ले लिया, लौकी का जूस पी लिया अथवा सौंफ का पानी पी लिया, अथवा जिनको बहुत ही गर्मी बनती है ना शरीर में, वे सामान्य रूप से घड़े का ही पानी पी लिया करें, थोड़ा सा नींबू पानी पी लिया करें। और अब तो गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो अनार और ये अमरूद और सेब बहुत अच्छे होते हैं। अमरूद भी सर्दी का अमरूद भी बहुत अच्छा होता है, इसे गर्मी का अमरूद, बरसात के अमरूद भी कीड़े बहुत पाए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आश्रम में भी कुछ ऐसे पेड़ हैं 12 महीने उन पर अमरूद लगता रहता है, सर्दी में भी लगता है, गर्मी में भी लगता है, बरसात में भी लगता है। इतना मीठा अमरूद है, मिश्री जैसा, और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। खाली पेट थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिला करके खा लें। और वाटरमेलन भी बहुत अच्छा होता है। और सुबह ही आप सत्तू में थोड़ा प्याज डाल लें, हरी मिर्च स्वाद के लिए थोड़ी सी डालनी चाहिए, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। तो खैर, तो ऐसे सुबह उठते एक बार सत्तू पी लिया करें, थोड़ा प्याज डाल करके, जो प्याज खाते हो, और नहीं तो सुबह सुबह नींबू पानी पी लिया करें। नींबू पानी भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है पेट के लिए भी और गर्मी से बचने के लिए भी। और वाटरमेलन, तरबूजा ला के रखो, और हम तो भाई गांव में अपने खेत में बोलिया करते थे, अभी वो रखे हमने अपने यही खेत में ही, योगग्राम में ही, और वाटरमेलन ले लेते। आज तक मैंने एक बार पहले भी बोला था, मुझे लू नहीं लगी, आज तक भी एक बार भी मुझे सर्दी नहीं लगी, गर्मी नहीं लगी, एक बार भी लू नहीं लगी, एक बार भी फूड इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। क्योंकि एक तो योग करते हैं, तो योग तो ज़रूर करना ही है सुबह उठ करके। और किसी को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मैंने कह दिया रात को थोड़ा सा त्रिफला या थोड़ा सा शुद्धि चूर्ण 1-2 ग्राम, और सुबह सुबह ले लो, ये 2 ग्राम शुद्धि चूर्ण ना सुबह सुबह ले लेते हैं तो पेट ऐसे साफ हो जाता है। शाम का 1 चम्मच भर के, और सुबह का 2 ग्राम ही इतना फायदा करता है, आधा से 1 घंटे में पूरा फ्रेश आउट हो जाता है, इतना ज़बरदस्त पेट हो। तो इसलिए ये गर्मी से बचने के लिए सत्तू का उपाय मैंने बताया। ऐसे चना खाएंगे तो गर्मी करता है, चना सूखा खाओ तो चने का सत्तू बना करके, जौ का सत्तू और भी अच्छा होता है। हमारे तो धानी खाते थे, जो है एक तो भूंगड़ा बोलते हैं जो चने का होता है, और धानी होती है जौ की धानी। जौ का सत्तू इससे चने वाले सत्तू से भी ज़्यादा ठंडा होता है, और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल के खा लो, फिर तो 50 डिग्री पर भी कितनी लू चल रही हो, कुछ भी गर्मी नहीं लगती है। ये किसी की पित्त प्रकृति होती है, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा लू लगती है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। और जौ का ही दलिया, जौ के आटे की रोटी खाएं तो फिर तो इतना ठंडक रहेगी पेट में, कितने आग बरसती रहे, कुछ असर नहीं होगा मेरी बहन ज्योत्सना। बिल्कुल, पेट और दिमाग दोनों ठंडे रहेंगे, सेहत हिट रहेगी। स्वामी जी, क्योंकि हम पेट की सेहत की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि पेट से 100 बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग छोटी मोटी परेशानियों को जो पेट से जुड़ी होती है नजरअंदाज कर देते हैं। तो पेट अपसेट होने के कौन से ऐसे लक्षण हैं जो गंभीर रोग में तब्दील हो सकते हैं, बदल सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो एक तो पेट के लिए बैठ करके मंडूकासन से शुरू किया, योग मुद्रासन से हमने शुरू किया, लेट करके ना। अब हम 7 आसन बताएंगे। ये पवन मुक्तासन बहुत ही जबरदस्त होता है, उत्तान पादासन, और इनको एक एक आसन को 1-1 मिनट किया जाता है। नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये तो अभी सिंबॉलिक बता रहे, करना बाकी है। फिर ये सेतुबंध, ऐसे, और सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे
और ऐसे। ये अभ्यास तो जरूर करें और इसमें साथ में बाह्य प्राणायाम, मूलबद्ध उड्डयन बंद अथवा कपालभाति साथ में करते रहे। तो अब देखिए, इसके अलावा जिनका डाइजेशन वीक है वे अर्धहरासन भी करें। इससे ना आते बहुत ही जबरदस्त होते हैं लीवर के। अब देखो, पेट की वो बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं, उसमें ऐसे तो मैंने देखा किसी किसी को तो गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, इतनी ज़ोर से गैस बनती है। वो पवन मुक्तासन भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा गैस बनती है। तो क्या करें? तो देखो ये पड़ोसियों तक तो आवाज़ पहुंच जाती है इससे। तो इसके लिए तो लीवोग्रिट खाली पेट ले लिया करें। जो लीवर की जो जानलेवा बीमारी हो सकती है वो है फैटी लीवर ग्रेड 4, और इतना इन्फेक्शन होता है कि 24 घंटे में ही आदमी की मौत हो सकती है। कई बार हेपेटाइटिस में भी वायरस लोड इतना बढ़ जाता है कि एक दिन से लेकर के एक सप्ताह में आदमी की मौत हो सकती है। तो ये हेपेटाइटिस ए बी सी सभी ऐसे ही है। फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस तो मौत का ही दूसरा नाम है। उसमें तो लीवर ट्रांसप्लांट ही करके पिंडा छूटता है। ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, मॉडर्न मेडिकल वाले या मेडिकल माफिया, ड्रग दवा माफिया कहते, मैं कहता हूँ नहीं, आप लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद ले लो तो लीवर सिरोसिस से भी बच जाओगे, हेपेटाइटिस से भी बच जाओगे, फैटी लीवर से भी बच जाओगे। और आते बहुत कमज़ोर होती है ना तो उसमें स्टीराइड देते हैं। फिर उसमें जब कोलाइटिस हो जाता है, बार बार आऊँ जाना पड़ता है, तो हम तो कोलोग्रिट देते हैं, कुटजारिस्ट और कुटज घनवटी देते हैं, बेल का प्रयोग करवाते हैं। दही छाछ के अंदर इसबगोल और पका हुआ केला, उबला हुआ सेब और बेल का पाउडर या बेल का शरबत बिना मीठा मिलाए उसको खिलाते हैं। नहीं तो मैंने देखा बहुत लोगों का जीवन का अंत कोलाइटिस से भी हो जाता है। कोलाइटिस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चिकना चिकना पदार्थ इतना ज़्यादा अंदर निकलता है, आदमी का हीमोग्लोबिन 4-5 पर रह जाता है, शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाती। और कई बार कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने पर इतना ब्लड लीकेज हो जाता है कि आदमी की डेथ तक हो जाती है। उसमें स्टीराइड पर डाल देते हैं लोग। किसी को स्टीराइड लेने की ज़रूरत नहीं कोलाइटिस होने पर भी। ये भी प्राण घातक होता है कोलाइटिस भी। और जिनको ज़्यादा आँव बनती है ना, फिर पेट में इतना मरोड़ा होता है और फिर जो भी खाया पिया उस सब का आँव बन जाता है, खून भी नहीं बनता, हड्डियाँ भी मजबूत नहीं होती, पूरे न्यूट्रिशंस भी शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन तो कष्ट ही देता है, कोलाइटिस तो आदमी को मार ही देता है, अंदर से ख़त्म कर देता है। तो ये कुछ ऐसे खतरनाक रोग थे, उनसे बचना जरूरी है। उसके लिए लीवोग्रिट लीवामृत का उपाय भी बताया, साथ में जो ट्रेडिशनल उपाय भी हैं वो भी मैंने बताया आपसे। और ये गर्मी के ऋतु में तो बचने के लिए देखो ना, वाटरमेलन, ककड़ी, खरबूजा और ये नारियल का पानी जरूर पिए। इससे साउथ के अंदर और जो समुद्र के किनारे वहाँ पर भी समृद्धि आएगी। ये लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, क्या इधर उधर का ये सब कचरा खाते रहते हैं। उसके बजाय अब ये फ्रेश खाते हैं तो वैसे ही इसको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, खा करके तो जो है फिर पड़ोसी भी प्रसन्न हो जाते हैं, नव जीवन मिलता है। जी स्वामी जी, स्वामी जी योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके पेट की बीमारियों को भी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलाइटिस की। अगर कोलाइटिस की परेशानी हो जाए तो इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाएं आप। तो देखो, कोलाइटिस होता है जो खाया पिया ना वो पूरा परिपक्व नहीं होता, पूरा हजम नहीं होता। उसको कहते हैं आम, कहते हैं आव को। आम माने कच्चा, तो आम बनता है, आव बनता है, और उसके लिए आदमी की मंदाग्नि हो जाती है, पूरा खाया पिया हजम नहीं होता। तो उसके लिए ये जो अभ्यास बता रहे ये तो करे ही करें। पवन मुक्तासन से लेके उत्तान पादासन, नौकासन, पाद उष्णासन, स्पर्शासन, सेतुबंध और सर्वांगासन, हलासन से लेकर के भी शीर्षासन तक करवाएंगे। तो ये जितना हो सके उतना करें और जितना हो सके उतना चले, धीरे धीरे दौड़ भी लगाए। उससे भी आंतों, चलने से आंतों की एक्सरसाइज होती है। जो है जब चलते हैं, तेज दौड़ते हैं तो आंतों की एक्सरसाइज होती है। ये अलग बात हो कि आंतें ज़्यादा कमज़ोर होती हैं तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ा जाता,
और लंबी कूद और ऊंची कूद इसको तो मना ही करते हैं, क्योंकि हम भी बहुत कूदते थे, आते कमज़ोर थे तो पेट में दर्द हो जाया करता था। तो जो कोलाइटिस है, अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन है घी, दूध और मीठा, चीनी खास करके, कोई भी वैसे तो मीठा, गुड़ हो शक्कर हो, थोड़ी देर बंद कर दे। दूध, घी और मीठा खाते ही आँव बनते, पेट में मरोड़ा होगा और जो है दर्द होगा और चिकना चिकना पदार्थ निकलता है और डर भी बहुत लगता है, लंबे समय रहे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है। तो जो ज़्यादा न कर सके खाली पवर मुक्त आसन ही करे, और जो पूरा कर सके सर्वांगासन, हलासन से लेकर के शीर्षासन तक भी करे। अब इस कोलाइटिस का शीर्षासन कैसे कराना है फिर? तो घी, मीठा और दूध बंद करा दिया तो क्या ले? तो दूध के बदले तो दही छाछ ले, और दही छाछ भी खट्टा नहीं होना चाहिए, और वो भी यदि बकरी का मिल जाए। बकरी का पाउडर हमने उपलब्ध करा दिया, 1 साल तक की इसकी सेफ लाइफ है। तो खैर, अब सेल्फ लाइफ के बाद में अब अगली चीज़ बता रहा हूँ। कोलाइटिस के लिए दही छाछ का प्रयोग करें। इसी का हम तो एनेमा दे देते हैं, हम तो तक्र कल्प तक करा देते हैं, और इसमें थोड़ा सा 1-2 चुटकी हिंगवस्टर के लवण भास्कर डाल करके ले लें, अच्छे से हजम हो जाता है। अब पाचन कमज़ोर हो जाता है, छाछ भी हजम नहीं होती, तो क्या करें? तो पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे सोठ, इसको पंचकोल कहते हैं, पंचकोल। अब पंचकोल का लगभग 3 से 5 ग्राम, ये पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे सोठ, इसका जो काढ़ा होता है इसको पंचकोल कहते हैं। 400 ग्राम पानी में पकाया और 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लिया। इससे इतनी कड़ाके की भूख लगती है। हमारे गुरुकुल में 1-2 बार मैंने पहले भी बताया था, जब 40-40, 50-50 किलो दूध हो जाता था तो हम ये पंचकोल का काढ़ा पी लेते थे, ऊपर से 2 लीटर दूध पी लिया, पूरा हजम हो जाता था। और खैर आसन तो करते ही थे, वो अभी भी कर रहे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पाचन को अच्छा करने के लिए पंचकोल बड़ा ज़बरदस्त होता है। और खाने के बाद कुटजारिष्ट 4 चम्मच उसमें पानी मिला दिया और 4 गोली कुटच घनवटी की ले ली, एकदम से कोलाइटिस ठीक। 2 बार ले ले उसको, और खाली पेट ये कोलोग्रिट खा ले, ये बहुत ही जबरदस्त है, परमानेंट ठीक हो जाएगा मेरी बहन ज्योत्सना जी कोलाइटिस। स्वामी जी, ये तो कोलाइटिस की और बात किसी हुई। किसी को दोनों हो जाते हैं, कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन जी। मैं तो ये फिर कह रही हूँ कि कुटजारिष्ट के बहुत साथ से अवेरिस्ट ऐसे भी पी ले तो लोग हैं। कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस दोनों ठीक हो जाते हैं, दोनों हो जाए। जी स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्सर की परेशानी से भी जूझ रहे हैं, और सिर्फ उन्हें इस दौरान जलन नहीं होती है बल्कि गैस की भी दिक्कत होती है। लंबे वक्त तक रहने पर पाइल्स में ये तब्दील हो जाती है। तो इस परेशानी से बचने का क्या उपाय है, वो लोग क्या करें? पाइल्स के लिए मैं 4-5 सटीक उपाय बताता हूँ। अब जैसे खूनी बवासीर हो तो देखो, आज हमने जो ये उपाय रखे हुए ना सामने, ये बड़ी दूधी है, ऐसे एक छोटी दूधी भी होती है, ये दूधी घास और ये संजीवनी घास, ये बवासीर का इलाज है। बवासीर हो, खून बहता हो शरीर से, तुरंत ठीक हो जाता है। कच्चा दूध, ठंडा दूध, कच्चा दूध तुरंत धोया हुआ को कहते हैं धारोष्ण, ऐसी, लेकिन गर्म करके ठंडा दूध भी फायदा करता है। ये हमने लाखों लोगों पर देखा है। गाय का दूध 1 कप लिया, उसमें 1 नींबू निचोड़ा और पी लिया, उससे कोलाइटिस और जिनको कॉन्स्टिपेशन हो उसमें भी फायदा होता है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कर ले, ज़रा देखो, 1 कप दूध के अंदर 1 नींबू डाल करके पी लिया, 3 से 7 दिन प्रयोग कर लिया और ये पॉइंट दबा लिया, तो बवासीर पूरी ठीक। अभयारिष्ट से अर्शकल्प भी हम पहले देते थे, अब हमने एक बहुत ही सुपर स्वामी जी, पॉइंट क्या पाइल्स वालों की समस्या में भी कारगर है? अल्टीमेट मेडिकेशन ये, हाँ, ये पाइल्स के लिए। और अर्शोग्रिट जो है वो 2-2 गोली खाने से तुरंत बवासीर ठीक हो जाती है। पाइल्स में जब मस्से फूल जाते हैं तो एलोवेरा जेल लगा दे, अंगुली से लग जाता है, थोड़ा अंदर लगा दे और ऊपर तक लगा दे, 1 ही दिन में बवासीर के मस्से ठीक। लो, ये प्रयोग मैंने अभी नया करवाया,
ये करीब 15 दिन 20 दिन पहले का ये परिणाम है। तो जिनको बवासीर के मस्से होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, ब्लीडिंग भी जो है वो उसमें फ़ायदा तुरंत हो जाता है। तो उसको बादी बवासीर बोलते हैं, एक को खूनी बवासीर बोलते हैं, और एक फिशर हो जाता है, वो भी अर्शोग्रिड से अभयारिष्ट से दूर होता है। और ये पॉइंट दोनों हाथों में ऐसे दबाएं और एक आधा ग्राम कपूर केले में डाल करके ले लेते हैं, उससे भी बवासीर अच्छी हो जाती है। और लगातार आंवला, एलोवेरा, गिलोय का रस पीते हैं, उससे भी बवासीर अच्छी हो जाती है। और बवासीर को दूर करने के तो बहुत से उपाय हैं, वो तो आगे हम शो में आगे बताते रहेंगे स्वामी जी। तो बवासीर नहीं रहेगी, हाथ में यहाँ और पैर में यहाँ ये पॉइंट होता है जी। अच्छा स्वामी जी, ये पेट की जो परेशानी होती है, क्या ये भी जेनेटिक होती है कि जैसे कि अगर आपके माता पिता में किसी का पेट कमजोर है तो बच्चे को भी पेट कमजोर मिलता है जब वो होते हैं? तो ऐसे में कुछ टिप्स अगर आप बता सकेंगे जिसके जरिए, कोई 3 टिप्स बता दीजिए जिससे बच्चों का ये पेट स्ट्रांग बन जाए और गट हेल्थ भी अच्छी रहे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, माता पिता के ही 2 पवित्र अंशों से, जैसे बीज से फसल होती है, अब इसमें कोई सुपर साइंस नहीं है ना, जैसा बीज वैसी फसल। और वो बीज खेती की से भी लेकर के गाय भैंस की भी ऐसी नस्ल, जैसे उनके मेल फीमेल माता पिता होते हैं, वैसे ही गाय की नस्ल, भैंसों की नस्ल। एक एक गाय की कीमत अब 10-10, 20-20 लाख रुपए हो गई है, जो 40-50 किलो दूध दे रही है। एक एक भैंस की कीमत 50-50 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि जो भैंस 25-30 किलो दूध देती है और उसका जो जिसको झोटा बोलते हैं, उसकी भी कीमत 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए झोटे की कीमत और नंदी की कीमत। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो ऐसी गाय का है, ऐसी भैंस का है जो 40-50 किलो दूध दे रही है। लो, तो इस जैसे जानवरों में होता है ऐसे आदमियों में भी, जिसके माता पिता के आंतें कमजोर होते तो बच्चे की भी आंतें कमजोर होते। तो प्रेग्नेंट लेडीज को एक तो कपालभाति को छोड़ के अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सूक्ष्म व्यायाम ये सब करना चाहिए। और माँ को एक एक, ये जो लिवोग्रिट है ना, या लिवोग्रिट वाइटल है, ये एक एक खा लेनी चाहिए। जिसको कोलाइटिस है माँ को, तो ये कोलोग्रिट खा लेनी चाहिए। तो मैं इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उन माताओं को ब्रोनकोम खा लेनी चाहिए। जिनके हार्ट कमज़ोर उनको एक हृदयामृत, और जिनकी मेमोरी वीक है, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन बहुत होता रहता है, IQ लेवल वीक है, तो मेदावटी एक एक खा लेनी चाहिए। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनको माताओं को पानी में एलोवेरा जूस पीना चाहिए, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी बच्चों की। जिनको वात दोष है, पित्त दोष है, कब किसी को तो त्रिदोष है, तो उनको गिलोय लेना चाहिए। गिलोय पानी में, ठंडे पानी में, सामान्य पानी में ले ले प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो गर्भवती महिलाएं योग करेंगी और आयुर्वेद का प्रयोग करेंगी, हेल्दी आहार लेंगे, तो बच्चों में बीमारियां ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ये इसलिए मैंने बता दिया कि जेनेटिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही। जेनेटिक, किसी को शुगर होने की समस्या है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस गर्भवती माई पीलेगी, उसका पेनक्रियास सुपर एक्टिव हो जाएगा जो है। और ये प्रक्रिया 9 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। 9 महीने पहले, 1 साल पहले से तैयारी करें। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न नाम की संतान को जन्म देने के लिए 12 साल तक तपस्या की थी। ये भागवत में और महाभारत में कथन आता है। तो 9 महीने पहले से तैयारी करेंगे तो शुक्र बीज, रज बीज भी अच्छे बनेंगे और उसके बाद उन बच्चों का पोषण भी वैसे ही होगा। तो कोई जेनेटिक बीमारियां नहीं होगी। मैंने बार बार कहा हुआ है, हमारे मूल जीन्स बीमारियों से मुक्त थे। पिछले 50-100 सालों में बीमारियां आ गई। अब इनको हम योग आयुर्वेद से, निसर्ग से, प्रकृति से हटा देंगे मेरे भाई अमित जी। जो सुना, बीमारियों की इन चेन को योग के प्राणायाम के जरिए काटा जा सकता है। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बीमारियों की जेनेटिक हमने ट्रांसफर की बात की, लेकिन क्या पेट की जो परेशानियां बाकी लोगों को हैं उनको प्राणायाम के जरिए भी दूर किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो पाचन को दुरुस्त रखने में फायदेमंद है? और स्वामी जी वो पूरा एक पैकेज प्राणायाम का बता दीजिए। ये जरूर बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं कहता हूँ यदि प्राणायाम ही पूरा किसी ने कर लिया ना, योग पूरा न करने के कारण से ही जीवन में रोग है। योग और रोग, ये हमारा अमर बोलता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था इसको, अब दौड़ता है ये पूरा है। और ये जितने भी भाई भाई हमारे बैठे हुए अलग अलग रोगों से इन्होंने मुक्ति पाई है। योग
योग पूरा न करने के कारण से ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और ऑटोमेन डिजीज और तमाम तरह के फिजिकल मेंटल डिजीज है। और रोग के अलावा ये जो जीवन में हिंसा है, क्रूरता है, भय है, भ्रष्टाचार है, जीवन में दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं हैं, अंधेरा है, ये सारा हट जाता है। भस्त्रिका 1 से 2 मिनट डेली करना है। कपालभाति रोज करना है। सुन लो मेरे भाई, यासीन, सद्दाम और अकबर हमारे, ये भी एक बार जोरदार ताली बता दे भाई। छोटे छोटे बच्चे आ गए हमारे। तो आज तुमको सेवैयाँ भी खिलाएंगे, आज ईद की इनाम भी देंगे, लेकिन ये भी सीख के जाओ, है ना? ठीक सुन रहे हो अकबर, यासीन, सद्दाम? छोटे छोटे बालक है, कितने प्यारे प्यारे लग रहे। ये वन गुजर बोलते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, वहाँ से हमने बच्चे बुलाए, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। और अब इनको पढ़ाने भी लगे, नहीं तो पहले पढ़ाते नहीं थे। गाय भैंस चराते हैं लोग और उसी से अपना गुजारा करते, दूध बेच करके अपना घर परिवार चलाते हैं। तो आज इनको गाय के दूध में सेवैयाँ बना के खिला रहे हैं। आज इनकी का ईद जो है हम मनाएंगे। तो कपालभाति, फिर ये बाह्य प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। देखो कपालभाति से तो एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, लंग, हार्ट, थायराइड तक पूरा इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स इससे एकदम हेल्दी हो जाते हैं। बाह्य प्राणायाम से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तंत्र शक्ति का जागरण होता है और पाचन इतना स्ट्रांग हो जाता है, भूख कड़ाके की लगती है। 3 बंद के साथ और ये अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है। और आज प्रश्न काल भी हम अलग अंदाज में लेने वाले हैं। अभी बिल्कुल स्वामी जी। 1-2 मिनट के बाद अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लीजिए ज्योत्सना जी। आज हम डायरेक्ट लोगों के प्रश्न लेंगे। पहले अमित जी, ज्योत्सना जी और हमारे हुसैन भाई, वो इसमें बिजी रहा करते थे। अब आप लोग योग करते रहो, इससे आपका भी लाभ होगा। और जो हमारे हेल्थ सीकर्स हैं, स्वास्थ्य साधक है, जिनको अलग अलग परेशानियां हैं, उनके वीडियोज हम चलाएंगे, उनके प्रश्न ले लेंगे और उनका उत्तर हम खुद सीधे देंगे। स्वामी जी उसी की शुरुआत हम कर देते हैं। ऐसे भेजना चाहते हैं तो इंडिया टीवी पर एक नंबर और व्हाट्सएप नंबर चलाते हैं, उस पर आप जो है अपना छोटा सा बता दो, आप पूरा बता दो अमित जी। स्वामी जी हम बता भी देते हैं और सवाल भी ले लेते हैं, जो वीडियो हमारे पास मैसेजेस आए हैं। उससे पहले लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से स्वामी रामदेव से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, 15 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और इंडिया टीवी को भेज दीजिए। नंबर हम बता रहे हैं व्हाट्सएप के लिए 93505 93505। एक बार फिर से हम दिखा दें नंबर, तो आप नोट कर लीजिए 93505 93505। बहुत ही आसान नंबर है 93505 93505। और मेल कर सकते हैं mail@indiatvnews.com पर। और स्वामी जी जब दर्शकों के सवाल हम लेते हैं तो सीधे आपसे अपनी परेशानी जो बता रहे हैं जरा सुनते हैं कि किनका सवाल है। मैं दीप्ति सेन इंदौर से। मेरा उम्र 42 साल है। मेरा वजन 45 है, जो 20 सालों से इतना ही है, 45 बढ़ता ही नहीं है। मेरी यही समस्या है कि मैं अपना वजन कैसे बढ़ाऊं। स्वामी जी तो दीप्ति जी वजन बढ़ाना चाहते हैं, इंदौर से है। वजन घटाने के लिए तो हमने बहुत उपाय बताए, अभी भी बता देते हैं। ये तो वजन घटाने के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन कराते हैं और अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराते हैं। वजन बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार करें, वजन बढ़ाने के लिए दंड बैठक लगाएं। जो है एक में दोनों आ जाते हैं, देखो ऐसे, ये वजन बढ़ाने के लिए। और खजूर खाएं, खजूर और दूध और दही के अंदर केला, दही के अंदर शहद का प्रयोग, ये वजन बढ़ाने के लिए। और वजन बढ़ाने के लिए जिनको मिठाई पसंद है वे 2-2 रसगुल्ला या 2-2 गुलाब जामुन रोज खाएं। ये भी हम पतंजलि से शुद्ध उपलब्ध करा देते हैं। एक तो ये, और पूरे शरीर का, अब देखो वजन बढ़ाने के लिए घी भी वजन बढ़ाता है, दूध दही भी वजन बढ़ाता है, और मैंने कहा मीठा भी तुरंत वजन बढ़ाता है। तो जिनको वजन बढ़ाना है और वजन के साथ ताकत भी बढ़ानी है तो फिर ये पावर बीटा भी ले सकते हैं। बच्चों का वजन बढ़ाना है तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं।
वेट गेन भी हम देते हैं। सबसे अच्छा है आप दूध दही छाछ का पूरा प्रयोग करें और जो खाया पिया उसको हजम हो जाए उसके लिए दंड बैठक लगाएं, थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। वजन अब किसी का भी कम नहीं रहेगा। अश्वगंधा शतावर से भी वजन बढ़ता है। जितना भी हेल्दी फूड खाए योग करें तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। किसी का भी वजन अब कम नहीं रहेगा। अश्वगंधा शतावर खाएंगे, डेट खाएंगे, वेट बढ़ाएंगे। लक्ष्मण भाई बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न। मेरे को खट्टी चीज़ की एलर्जी हो गई है। पूरे शरीर में लाल लाल कण हो जाते हैं। कोई भी फ्रूट खाता हो तो भी एलर्जी हो जाती है, तो उसका उपाय बताएं। तो गोधरा से हमारे लक्ष्मण भाई पूछ रहे हैं कि एलर्जी हो जाती है। अब ये एलर्जी को दूर करने के लिए क्या करें? एक तो आंवला और एलोवेरा का जूस पिए और एलोवेरा लगा ले। किसी भी तरह की एलर्जी, स्किन की एलर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और परमानेंटली ठीक करना है ना एलर्जी को, तो गोधन अर्क के साथ 2-2 गोली इसकी नीम घनवटी की खा लें। और कायाकल्पवटी, आरोग्यवटी, डर्माग्रिट और ज़्यादा ही हो जाए एलर्जी तो सोरोग्रिट, पूरी तरह से सारे दाग धब्बे ख़त्म और ऐसा शरीर उभरता है, इतना सुंदर शरीर बन जाता है, कहीं पर भी कोई दाग नहीं रहेगा। योग से तन का भी दाग और मन का भी दाग खत्म हो जाता है, पूरा जीवन ही बेदाग हो जाता है। योग से सुपर एनर्जी मिल जाती है तो एलर्जी दूर हो जाती है। तो स्किन की एलर्जी का हुआ। लक्ष्मण भाई के बाद अगला प्रश्न ले लो। किसी को पेट की एलर्जी हो तो लिवोग्रिट खा ले। खाने पीने की चीज़ों से ग्लूटेन आदि और कई चीज़ों से एलर्जी होती है, नहीं तो सर्वकल्प क्वाथ पी लो। जी स्वामी जी। कोई एलर्जी नहीं रहेगी। अब अगला नमस्कार सवाल। स्वामी जी, मैं चंचल शर्मा। मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज़ का पेट यहाँ से लटक जाता है, ढीला पड़ जाता है, वो कैसे ठीक होगा? और मैं योगा करती हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन ये चीज़ ना ठीक नहीं हो रही है, और इसके लिए कौन सा योगा? स्वामी जी प्रोग्राम देखते देखते चंचल सवाल जी, रिकॉर्ड आपने किए इन्होंने प्रश्न भी और बड़ा ऐसे अंदाज से पूछा, मुझे मैंने लगा स्टूडियो से ही ज्योत्सना मीनाक्षी जी ने किसी ने पूछा हो। तो चंचल जी वैसे भी बड़े खुश मिजाज है, ऐसे खुश रहना चाहिए। और ये जो पेट बढ़ जाता है ना, इस पेट को कम करने के लिए, और फिर इसके ऊपर लाइनिंग जी से भी आ जाती है, इसके लिए एक तो मिट्टी लगाए पेट के ऊपर। मिट्टी, चिकनी मिट्टी या ये जो मुल्तानी मिट्टी है उसमें एलोवेरा और थोड़ा नीम मिला करके लगा दें। ये पेट को भी कम करेगी और निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक तो ये अभ्यास, एक ये, और इसके साथ साथ ये जो टमी आगे बढ़ जाती है वो कपालभाति से भी दूर होती है। और ये 3 अभ्यास और कर ले। और इसके ऊपर तो चंचल जी हमने बहुत रिसर्च किया वेट गो के ऊपर, सैकड़ों तरह से हमने उसका एनालिसिस किया है और ये निष्कर्ष निकाला है। वेट गो 2 से 4 गोली गर्म पानी के साथ अथवा लौकी के जूस के साथ खा ली जाए तो 1 महीने में 15 से 20 किलो तक वेट कम किया जा सकता है। अब आप देख लो, आपको जितना भी कम करना, और ये पेट का वेट कम करने के लिए ये ज़बरदस्त है ये। और यदि थाइज का बढ़ जाए तो ये वाला कराते हैं, फिर ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और अगला प्रश्न आप और ले लेंगे तो उसका भी उत्तर दे देंगे। जी, स्वामी जी, हम अब तो अगला योग सवाल आयुर्वेद ले दोनों लेते हैं। साथ साथ उपाय बता रहे हैं। गर्म पानी पिए, मीठा न खाएं। मेरा नाम रूबी सरकार है। मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा खांसी है और वो लगातार खांसते रहते हैं बीच बीच में, तो खांसी रुक ही नहीं रहा है। तो कृपया कुछ उपाय कीजिए कि मेरे पिताजी का खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो रूबी सरकार जी, आपके पिताजी की खांसी पूरी ठीक कर देते हैं। और खांसी से ना फिर हर्निया भी हो जाता है, किसी को यूरिन लीकेज भी हो जाता है। खांसी लंबे समय तक रहे ना तो उससे गले पर भी बहुत ज़बरदस्त को प्रभाव पड़ता है, गला रुंध जाता है, किसी की तो आवाज़ तक बंद हो जाती है। तो एक तो ये कंठामृत और लवंगादी खदिरादी वटी, और बहुत पुरानी खांसी है तो ब्रोनकोम उसको दे देना चाहिए। 2-2 या 4-4 गोली तक हम दे देते हैं। और घी, चिकनाई, खट्टी चीज़ें बंद कर दे। रूपिका जी, पूरी खांसी 3 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, चाहे कितनी पुरानी खांसी हो। और खांसी का जो कारण है, अंदर का इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाएगा। दूध के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं, हल्दी डाल करके ले ले लेकिन। और ये ब्रोनकोम 2 से 4 गोली ली जा सकती है। कंठामृत ले ले, ये दबा ले, और 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको अच्छे से क्रश करके और उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के गरारा करा दो, तो गला भी कितना ही बैठ गया हो, कितना ही दर्द कर रहा हो वो भी पूरा ठीक हो जाएगा। क्या तो जो हमारी बहन
रूबी सरकार है, उनके पिताजी तो पूरे अच्छे हो जाएंगे। ये पॉइंट भी दबा लें, अगला प्रश्न और ले लें। ये बड़ा स्वामी अच्छा जी। फॉर्मेट लगा। अगला सवाल ले लेते हैं डायरेक्ट। मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम है। मेरी मदर जो है उनको रिमेटिक अर्थराइटिस वो डायग्नोज हुआ है और उनको मसल वीकनेस भी है। प्लीज़ कुछ बताइए। तो घनश्याम जी के सवाल का ये जवाब है कि अर्थराइटिस के लिए ना खाली पेट पेनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ऑर्थोकेयर भी दे देते हैं और 5 चीज़ों का जूस पिला देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजरा। 5 में से 2-3 भी मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो पीड़ा तक क्वाथ ही पिला दे। और थोड़े दिनों तक दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद कर दे। थोड़ा ही सूक्ष्म व्यायाम करवा दे, जो अभी हम करवा रहे हैं। आगे पीछे पैरों को दबाया, अंगुलियों को ऐसे ऐसे किया, और प्राणायाम साथ साथ में करते रहे। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ऐसे, मैंने हाथ पैर टेढ़े मेढ़े भी हो गए तो उनको भी ठीक किया है। भस्त्रिका ज़्यादा करे, कपालभाति, अनुलोम विलोम करे तो आर्थराइटिस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। आर्थराइटिस की कई श्रेणियाँ हैं और यही पुराना होने पर फिर जो RA फैक्टर, CRP, यूरिक एसिड, ANA, AVN, HLB27 कई तरह के उपद्रव बढ़ जाते और अंदर से कार्टिलेज आदि भी घिस जाते। सभी तरह का दर्द पूरा खत्म होगा। और दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लो तो ताकत भी और आ जाएगी। तो आर्थराइटिस पूरा खत्म हो जाता है। ये झूठी बात है कि RA फैक्टर, CRP आदि ठीक नहीं होता। अगला प्रश्न ले लीजिए, उसको भी स्वामी आज जी, कई सवालों को सम्मिलित कर रहे हैं। स्वामी जी, देश के कोने कोने से सैकड़ों सवाल आए हैं। हर कोई आपसे अपने सवालों के जवाब चाहता है, अपनी परेशानियों का निदान चाहता है। और कुछ सवालों को हमने चुना और आपने उनके जवाब दिए, वीडियो रिकॉर्ड करके खुद लोगों ने डायरेक्ट आपसे अपने सवाल पूछे हैं और ये मौका लोगों को मिला है अपने सवालों के जवाब आपसे डायरेक्ट पाने का। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी, क्योंकि आज ईद का मौका है और ईद के इस मौके पर क्या खास आप बनाकर बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। तब तक हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या रहेगा खास। कमर दर्द, यूरिन में ब्लॉकेज, जलन, बर्दाश्त के बाहर, पथरी का दर्द, डायलिसिस, स्वामी जी ट्रांसप्लांट 19 मार्च को मॉर्निंग में अचानक मुझे 500 रुपये भी दे। तो कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। डायलिसिस ट्रांसप्लांट से कैसे बचें, किडनी के संकट को कैसे दूर करें। स्वामी रामदेव की समर क्लास में किडनी को नया जीवन दान मिलेगा। तो ठीक सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव की क्लास शुरू होगी, किडनी को बचाने के लिए, हर संकट से दूर करने के लिए। स्वामी जी, तो देखो, हमने एक काम ये किया है आज, हमारे पास रोस्टेड सेवइयाँ भी है। ये सेवइयाँ भी हम उपलब्ध कराते हैं, सभी प्रकार के मल्टीग्रेन आटा भी उपलब्ध कराते हैं, खजूर भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये सेवइयाँ, इसको रोस्टेड करना तो थोड़ा सा घी डाल करके गाय इसको सेक लें ना, पहले से सीखी हुई भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। गाय का दूध भी उपलब्ध करा देते हैं। और ये सेवइयाँ जब आप दूध में पकाते हैं तो पक कर के फिर ये तैयार हो जाती है। इससे जो रोस्टेड है वो जल्दी तैयार हो जाती है सेवइयाँ। तो ये 3 मिनट में सेवइयाँ तैयार करनी हो तो उसका तरीका है, और किसी के पास वक्त हो तो फिर आप दूसरी भी कर सकते हैं। आज फिर ये खजूर भी, ये खजूर से भी जो है उपवास खोलते हैं। तो ये आपके लिए उपहार है एक, तो है ना, ये आप लेकर के जाना। क्या नाम है आपका? सद्दाम। और आप? अकबर। और ये हमारे भैया यासीन। और आपको आज देखो ईद आपको मुबारक ऐसे ही नहीं कर रहे, एक तो आपको देखो इनाम दे रहे हैं ईद का। है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। और आपको साथ में सेवइयाँ जो बना रखे ना, इस पर हमने सेवइयाँ बना करके ऊपर से देखो इसमें ये अखरोट डाला है, इसके अंदर बादाम डाला है और इसके अंदर खजूर भी डाला है। और ये सब डाल करके फिर ये तैयार की सेवइयाँ, से ऊपर से केसर और डालिए। पतंजलि की केसर बड़ी ज़बरदस्त है और वो भी कश्मीर से मंगाई हुई केसर है। तो ये खा करके आप हो जाएंगे एकदम मस्त। और ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा ही खाना है। लो अब ये पूरा खाओ आप, है? और आनंद मनाओ। तो आज आपकी ईद मुबारक जो है सेवइयाँ के साथ, और वो भी केसर वाली सेवइयाँ दे रहे हैं आपको। तो ऐसे ही खाएंगे, मस्त रहेंगे। और इसको रख दो इधर, बाद में आपको दे देंगे आपका, अब खाओ आप। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सब हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की। और ईद पर थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें। और
ऐसे प्यार और भाईचारे से आगे बढ़ते रहें, जीवन में सब खुशियां पाएं। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।